नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल से डिस्चार्ज, शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिली का फैसला। उधर मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज कहते हैं नवाज शरीफ के मर्ज की तशखीस कर ली, पाकिस्तान में जो इलाज मुमकिन है वो कर रहे हैं। जेनेटिक टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क ही होंगे। नवाज शरीफ 15 रोज सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज रहे। आजादी मार्च पर मुज़ाकरात का एक और दौर नाका। अकरम दुरानी कहते हैं वज़ीर आज़म के इस्तीफे और नए इंतखाबात के मुतालबे पर डटे हुए हैं। परवेज खटक बोले बातचीत जारी है, दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते अपोजिशन की भी इज्जत रह जाए। असद उमर कहते हैं उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म हाउस तलब किया गया है। इस्तीफे और नए इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की वजीर आजम से मुलाकात, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा चाहते हैं मामला सियासी तौर पर हल हो, आईनी और कानूनी मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इमरान खान ने किरदार अदा करने पर चौधरी बरादरान का भी शुक्रिया अदा किया। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, मौलाना तौर रहमान का कहना है वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर धरना खत्म करने का ऑप्शन नहीं। मुतालबात पूरा ना होने पर डी चौक समेत मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। उधर नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बजिंजो और डॉक्टर अब्दुल मालिक की फजलुर रहमान से मुलाकात, बोले आज़ादी मार्च जारी रहेगा या खत्म होगा, फैसला तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर करेंगी। फजलुर रहमान धरना खत्म करके जा रहे हैं, शेख रशीद का बड़ा दावा। कहते हैं एक दो दिन में आजादी मार्च का मामला हल हो जाएगा। इमरान खान ने अकलमंदी से धरने को हैंडल किया, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमती लोग खुद कहेंगे कि डील हो गई, तो डील किसने की? डील तो हुकूमत ही कर सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा 2014 के धरने में भी अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया, उनकी गाड़ी की तस्वीर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को नून लीग का सदर बना दिया गया। तौहीन अदालत केस में फरदौस आशिक अवान को पीर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। बिलावल भुट्टो जरदारी का आसिफ अली जरदारी के नाकाफी इलाज पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अगर साबिक सदर को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। आसिफ जरदारी को जाती मॉलेज और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। वफाकी काबीना का इजलास, 11 निकाती एजेंडे पर गौर, ईसीसी के फैसलों की तौसीक। पहली बार नेशनल इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दी गई। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने महकमों और वुज़रा को आइंदा 3 माह के लिए रोड मैप दिया। सिर्फ वो लोग तब्दीली नहीं चाहते जो करप्ट निज़ाम का हिस्सा है। गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के लिए पासपोर्ट की शर्त खत्म की गई, वीज़ा पॉलिसी नरम की जा रही है। हुकूमत ने बैरूनी कर्जे उतारने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वफाकी वजीर रेवेन्यू हमाद अजहर का कहना है गैर मुल्की सरमायाकारी में 137% इजाफा, करंट अकाउंट खसारे में कमी हुई, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। कार के केस में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली। FBR से कोई मुलाजिम फारिग नहीं किया जा रहा, पास्को गोदामों से गंदम रिलीज करेंगे, आटे की कीमत वापस आ जाएगी। तहरीक इंसाफ के दौर में तकर्रियों की इंक्वायरी शुरू। OGDCL में आला तरीन ओहदों पर तैनाती की तहकीकात। नैब ने MD OGDCL समेत 4 बोर्ड अरकान को तलब कर लिया। महंगाई से तंग आवाम को बिजली के भी झटके। 1 माह के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.83 का इजाफा। सार्फिन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। बिजली सार्फिन से नवंबर के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। इजलास से खिताब में शरीर रहमान ने कहा हुकूमत ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया। गफूर हैदरी बोले ऑर्डिनेंसेस से मुतल्लिक कार्टून भी शाया हो गए। रजा रबानी ने कहा सेनेट में ऑर्डिनेंस की इजाजत है लेकिन मखसूस हालात के लिए।
भारत में बढ़ती हुई फजाई आलूदगी, ताजमहल में हवा साफ करने वाली 2 मशीनें नस्ब। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मशीनें ताजमहल के दरवाजों पर लगाई गई हैं। फतह कौमी क्रिकेट टीम से रूठ गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में 7 विकेट से शिकस्तें दी। कैनबरा में पाकिस्तान ने 151 का हदफ दिया। मेजबान टीम ने 19वें ओवर में 3 विकेट्स पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद की निस्फ सेंचुरियां रायगा। कैंगरूज के स्टीव स्मिथ की 80 रन की फतहगर इनिंग्स। रफ्तार से गिर रहे थे। जनवरी 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इनको स्टेबल किया और जून के बाद जो पहले क्वार्टर का डेटा आया इसमें $650 मिलियन का बाकायदा इजाफा हुआ। यानी अब आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इजाफे की तरफ जा रहे हैं। ये इस चीज़ के बावजूद है कि हमने बैरूनी कर्जा उतारने के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और बैरूनी जो सूद हमने सर्विस किया उसके रिकॉर्ड तोड़े। मेरे पास यहाँ पे ये डेटा मौजूद है, पिछले 10 साल का जो आपका रिकॉर्ड है कर्जों का, औसतन 4 से 5 अरब डॉलर आपका डेट सर्विसिंग यानी बैरूनी कर्जे और सूद जो आप उतारते थे वो होता था। हमारी हुकूमत को पहले 2 साल में 10-10.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का ये बोझ उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि आखिरी 2 साल में मुस्लिम लीग नून ने बड़े महंगे छोटी मुद्दत के कर्जे लिए जिनकी मैच्योरिटी इस साल और अगले साल है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये 10.5 अरब डॉलर का कर्जा पिछले साल भी उतारा और सूद उतारा, इस साल भी उतारेंगे और ये उतारने के बावजूद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के जो हैं उनमें कमी नहीं आई। आगे चलते हैं जी। अगला जो आपका एक अहम पिलर है मईशत का वो आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्सेस हैं। इसके अंदर आपने देखा कि पिछले साल तकरीबन 6.5 लाख फाइलर्स का 6 लाख फाइलर्स का तो इजाफा हुआ। अभी तक 25 अक्टूबर तक पिछले साल की बनिस्बत 55% इजाफा है रिटर्न फाइलर्स में। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका रेवेन्यू है डोमेस्टिक यानी कि जो आप इंपोर्ट के ऊपर इकट्ठा करते हैं रेवेन्यू, उसको अगर छोड़ दें बाकी तो उसमें 25% का इजाफा है। अगर टोटल रेवेन्यू डाला जाए जिसमें इंपोर्ट्स भी शामिल हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी नेगेटिव जा रही हैं, इंपोर्ट कंप्रेशन कर रहे हैं आप, तो फिर भी 15% का इजाफा पिछले साल से है। जो हमारा हदफ था पहले क्वार्टर का, हमने 90% से ज़्यादा वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। आपका जो पूरा निज़ाम है बिजली का और एनर्जी का मुल्क में, वो मफलूज होकर रह गया गर्दिशी कर्ज़ों की वजह से। पिछले 5 साल में गर्दिशी कर्जे आपके 450 अरब से बढ़ के 1200 अरब पे चले गए और इसका फ्लो भी बढ़ गया। 450 अरब सिर्फ आखिरी साल में नून लीग के ये बढ़े। हमने महाना जब टेक ओवर किया तो महाना 38 अरब की रफ्तार से आपके गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे थे। इसको हमने कम करके अल्हम्दुलिल्लाह 12 अरब रुपए महाना पे हम ले आए हैं। दिसंबर 2020 में हम इसको, इसके जो फ्लो है उसको हम इंशाल्लाह ताला सिफर कर देंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स यानी कि वो इंडेक्स जो कि कारोबार करने की आसानियाँ और सहूलत को सारे दुनिया में मॉनिटर करती है। पिछली हुकूमत के 5 साल में ये 108 से हम चले गए 136 के ऊपर, 110 से 136 पे। हम 1 साल में 28 पॉइंट इसको वापस लेके आए हैं और मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से डर के ये बात करता हूँ कि अगले साल भी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हमने जून के बाद से की हैं वो तो उसमें काउंट नहीं हुई। वो डेटा जो है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक का है, तो हमने वो चीज़ें जब हम काउंट करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको अगले साल भी इसमें, और बहुत सारी हम नई चीज़ें भी कर रहे हैं, वो मिला के आपको अगले साल भी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी। स्टॉक मार्केट को देखें जी। स्टॉक मार्केट अगस्त से लेके अब तक 6500 पॉइंट का इजाफा हुआ है। दुनिया में अगस्त के बाद वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स। पिछले 3 दिनों में सिर्फ 1500 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। तो ये भी मैं समझता हूं कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यानी तरक्याती प्रोग्राम वफाकी हुकूमत का, जिससे आप हाईवेज बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, रेलवेज के ट्रैक्स डालते हैं, इसके अंदर आप डैम्स बनाते हैं, जो ये इसको PSDP कहते हैं, आपका सालाना तरक्याती प्रोग्राम। पिछले साल की बनिस्बत इसके रिलीजेस में दुगना इजाफा है, दुगना इजाफा। और एलोकेशंस में जो ऑथराइजेशंस प्लानिंग मिनिस्ट्री ने दी हैं 10 साल का सबसे ज़्यादा ऑथराइजेशंस का इजाफा किया गया है। अगर आप एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को ही देख लें तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पिछले साल भी बढ़ रही थी, लेकिन इस साल उनके अंदर हमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है।
मैं आपको चंद चीज़ें देता हूँ। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम है 36% का इजाफा हुआ पहले 3 माह में, पहले क्वार्टर में। बेडवेयर